लोग आज का जो हम लोग का क्लास है वो सेकंड पार्ट है सीड का। और सीड का जर्मिनेशन हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे, ठीक है, कि जर्मिनेशन के बेसिस पे सीड कितने तरह का होता है। और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्मिनेशन का ही अगला हिस्सा। लिखा हुआ है वीवी पैरस जर्मिनेशन, ठीक है। आप इसको देख रहे हो, वीवी पैरस जर्मिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वीवी पैरिटी क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं, जो ऐसे बच्चों को डेवलप देते हैं जो इन्वायरमेंट में सीधे सर्वाइव कर जाए, ठीक है। अंडे नहीं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, उसको हम लोग वीवी पैरिटी बोलते हैं। यहाँ पे जर्मिनेशन बोल रहा है वीवी पैरिटी, यानी जर्मिनेशन जो है, जो प्लांट्स हैं, जो सीड्स हैं, वो प्लांट बॉडी में रहते हुए ही जर्मिनेट अगर हो जाते हैं, अगर उनका प्लांट बॉडी में ही जर्मिनेशन हो जाता है, इस फिनोमेना को हम लोग वीवी पैरस बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है। और कहाँ पाया जाता है बेटा? तो लिखा है मैंग्रोव्स प्लांट में। मैंग्रोव प्लांट्स पर हम जानते हैं क्या होता है। ऐसे प्लांट जो समुद्री कोस्टल एरिया में डेवलप होते हैं, दलदली स्थानों पर होते हैं, इनकी जड़ें नीचे पानी में डूबी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ सुटेबल कंडीशन नहीं होता, तो ये ऐसे जगह के पौधे होते हैं जो वेविपैरिटी शो करते हैं, यानी जिनमें जर्मिनेशन सीड का प्लांट बॉडी से डिस्पर्स होने के बाद नहीं होता है, पहले वो जर्मिनेट हो जाते हैं तब वो डिस्पर्स होते हैं। द एम्ब्रियो ग्रो नॉट ओनली आउट ऑफ सीड बट आल्सो आउट ऑफ फ्रूट, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इट्स इन फॉर्म ऑफ ग्रीन सीडलिंग डिस्प्लेइंग रूट एंड हाइपोकोटाइल। याद रखो, एम्ब्रियो जो होता है ना, वो डेवलप हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, और वो सीड्स नहीं, फल से बाहर आ जाता है, ठीक है। छोटे पौधे के रूप में वो फल से ही बाहर आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग वेट द सीडलिंग सेपरेट फ्रॉम पेरेंट ट्री, ठीक है। वजन बढ़ने के कारण होता क्या है, जो सीडलिंग है, छोटा पौधा जो है, जो अंकुरित हो चुका है, ठीक है, वो पेड़ से अलग हो जाता है। फॉल ऑन मड, ठीक है, जब नीचे गिरता है, हमने पहले बता दिया कि वहाँ कीचड़ होगा, मड में गिरता है या पानी में गिरता है। सून डेवलप लैटरल रूट्स, और जल्दी ही वो पार्श्व जड़ें बनाना शुरू कर देता है। वीवी पैरिटी इज सीन इन राइजोफोरा एंड सोनेरेशिया। ये दो प्लांट्स के बारे में लिख रखा है, इसमें आसानी से वीवी पैरिटी देखी जा सकती है, एक राइजोफोरा में और दूसरा सोनेरेशिया में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फैक्टर ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं बेटा, या सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। लिखा हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बेटा क्या लिखा है? एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर है, ऑक्सीजन है, सुटेबल टेम्परेचर है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में क्या है? फूड है, ग्रोथ है, रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स हैं बेटा, ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं। कंप्लीशन ऑफ रेस्ट पीरियड है, और वाइबिलिटी है, बीज कितने समय तक जीवित रहता है, इसे वाइबिलिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फूड और ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह सब चाहिए सीड के जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सीड डॉर्मेंसी है बेटा। व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या है। ध्यान देखिए, सीड डॉर्मेंसी यानी सीड बीज बनने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बदल जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो जर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, अंकुरित नहीं होता। जब तक वो अंकुरित नहीं होता तब तक के दशा को हम लोग डॉर्मेंसी बोलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इन सेवरल प्लांट्स, कई तरह के पौधों में सीड जर्मिनेट्स एज सून एज दे हैव अंडरगोज मैच्योरेशन, ठीक है। बीज जो होता है ना, वो ठीक उसी जल्दी ही जर्मिनेट हो जाता है जैसे वो मैच्योर होता है। एंड प्रोवाइडेड प्रॉपर कंडीशन ऑफ फॉर जर्मिनेशन, दैट इज सीड ऑफ बीन्स, पी, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। इन सम प्लांट्स सीड्स आर इनकैपेबल ऑफ जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ सम इनहेबिटरी फैक्टर्स। देखो, कुछ पौधे में क्या होता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन मिल जाए मैच्योरेशन के बाद तो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कुछ इनहेबिटरी फैक्टर्स होते हैं जो उसको जर्मिनेशन करने से रोकते हैं, अंकुरित होने से रोकते हैं। सच सीड्स आर अनअवेलेबल टू जर्मिनेशन इवन अंडर सुटेबल कंडीशन। अगर ऐसे बीजों को
जिनमें इनहिबिटरी फैक्टर की वजह से जर्मिनेशन रुका हुआ है, अगर उनको हम सुटेबल कंडीशन दे दें, ठीक है, दिस सुटेबल सच सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट इवन अंडर सुटेबल कंडीशन। अगर सुटेबल कंडीशन भी दे रहे हैं तभी वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। ठीक है, ऐसे कंडीशन को हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं बेटा। ठीक है, आगे लिखा वायबिलिटी ऑफ सीड्स। वायबिलिटी ऑफ सीड क्या है? कोई बीज कितने समय तक जीवन क्षम बना रहता है, यानी उसमें जीने की, जिंदा रहने की क्षमता है, या वो जर्मिनेट होकर के फिर से नया पौधा बना सकता है। जर्मिनेटिंग एबिलिटी ऑफ सीड इज कॉल्ड वायबिलिटी। याद रखो बेटा, एक ऐसी एबिलिटी जो बीज को जर्मिनेशन कराती है, यानी अगर बीज जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, तो उस क्षमता को हम लोग वायबिलिटी बोलते हैं कि कब तक कोई जीव, बीज, सीड जो है वो जर्मिनेट हो सकता है। ओनली वाइबल सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट। याद रखना, केवल वाइबल सीड्स आर जर्मिनेट। अगर उसके वाइबिलिटी अगर ख़त्म हो जाएगी तो जर्मिनेट नहीं होगा। दे एज दे वाइबिलिटी एक्सपायर, जैसे ही वाइबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है वो उनका एम्ब्रियो बेटा समाप्त हो जाता है। द एम्ब्रियो डाइज, उनका जो एम्ब्रियो होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड सीड लूज इट्स कैपेसिटी टू जर्मिनेट, और वो बीज जो है वो जर्मिनेशन कैपेसिटी खो देती है। वाइबिलिटी ऑफ सीड्स वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग जातियों में इसकी वाइबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ जातियों में वाइबिलिटी बहुत कम होती है तो कुछ की बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट सीड वाइबिलिटी। ठीक है, सबसे अधिक जो बीज की वाइबिलिटी है वो अपने देश में पाए जाने वाले कमल के फूल की है। इज रिपोर्टेड इन नेलम्बो न्यूसिफेरा। नेलम्बो न्यूसिफेरा बेटा जो है वो कमल का फ्लावर है। क्लियर, यानी सबसे अधिक वाइबिलिटी जो होती है कमल के फूल में होती है। इसे हम लोग इंडियन लोटस कहते हैं बेटा। ठीक है, ये इसे इंडियन लोटस कहते हैं। ये कमल का पौधा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज इंडियन लोटस। ये रखिए, हेयर द वाइबिलिटी इज रिपोर्टेड इज मोर देन 200 ईयर। याद रखो, कमल के कुछ ऐसे हम लोग को बीज मिले हुए हैं जिनकी वाइबिलिटी 200 साल तक है। ठीक है, 200 साल बाद भी 200 साल तक वो जर्मिनेट हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ डॉर्मेंसी, याद रखो बेटा, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण कोई सीड डॉर्मेंट बना रहता है, ठीक है, अंकुरित नहीं होता है। द सीड डॉर्मेंसी मे बी ड्यू टू मेनी कॉजेज, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण सीड जो होता है जर्मिनेट, अंकुरित नहीं होता। ठीक है, उसमें से कुछ कारण नीचे दिए गए जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है इम्परमेबिलिटी। याद रखो, इम्परमेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ का एक ओर से दूसरी ओर न जाना। ठीक है, इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट। ठीक है, जो बीज का जो कवरिंग है, बीज के चारों तरफ जो आवरण है जिसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। अभी कल ही पढ़े हैं हम लोग, सीड के चारों तरफ दो तरह के आवरण होते हैं, एक हम लोग टेस्टा बोलते हैं, दूसरे को टेगमेन बोलते हैं। तो सीड कोट अगर इनपरमिएबल है, किस चीज़ के इनपरमिएबल? तो ऑक्सीजन के लिए इनपरमिएबल है, तब भी सीड डोरमेंट बना रहेगा। ऐसा किस पौधे में देखने को मिलता है? लिखा बेटा जेंथियम में। जेंथियम का जो सीड होता है उसमें ऑक्सीजन आर पार नहीं जाता। बिल्कुल वैसे ही कुछ परमिबिलिटी जो है वो वाटर के लिए होती है, यानी पानी आर पार नहीं जा रहा है। ऐसा कौन सा सीड है? इसमें लिखा हुआ बेटा एग्जाम्पल चीनोपोडियम, यानी चीनोपोडियम के सीड में पानी आर पार नहीं जा रहा होता है। ठीक है, वो इम्परमिएबल है, तो पानी आर पार नहीं जाएगा तब भी वो डोरमेंट बना रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन आर पार नहीं जाएगा तब भी वो डोरमेंट बना रहेगा। आगे लिखा हुआ है सीड कोट इज मैकेनिकली हार्ड। अगर कोई ऐसा बीज है जिसका सीड कोट, सीड की जो कवरिंग है वो हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है। दस रजिस्टिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, जिसके कारण एम्ब्रियो का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है बेटा, एम्ब्रियो बड़ा नहीं हो रहा होता है और सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा होता है। ऐसा एग्जाम्पल जो है मस्टर्ड है बेटा, मस्टर्ड है, कैप्सेला है, ठीक है, और एमरेंथस है। ये तीन बीज दिया हुआ है, मस्टर्ड, कैप्सेला और एमरेंथस। याद रखिए बेटा। आगे प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री और इमेच्योर एम्ब्रियो। याद रखो बेटा, अगर सीड के अंदर रूडिमेंट्री एम्ब्रियो है या इमेच्योर एम्ब्रियो है, उस कंडीशन में भी सीड जो होता है जर्मिनेट नहीं होता। इसमें आपको कहाँ मिलेगा? गिंगो बाइलोवा एक तरह का जिम्नोस्पर्म है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In some plants, plant product that such as chemical compounds, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं बेटा। उस केमिकल कंपाउंड के प्रेजेंस में भी जर्मिनेशन नहीं होता, रुक जाता है। कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द जर्मिनेशन, ठीक है, जो जर्मिनेशन को रोक देते हैं, ऑफ देयर ओन सीड, अपने ही बीज के जर्मिनेशन को बेटा रोक देते हैं। कौन सा ऐसा प्लांट है? बहुत फेमस प्लांट है, हम लोग उसको जानते हैं, वो है टमाटर। टमाटर का पौधा जो होता है
एक स्पेशल टाइप का एसिड रखता है, ठीक है। कौन सा एसिड? तो इसे बोलते हैं फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जिसके वजह से टमाटर का प्लांट खुद जर्मिनेट, सीड खुद जर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं।